बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जिसमें हमें किसी किस्म की डो की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसमें कुकिंग रेंज ओवन की ज़रूरत है, बल्कि सिंपल हम तरीके से आज अपना ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत हेल्दी भी है। अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल यूज़ करें और अपनी मर्ज़ी के तरीके से इसको तैयार करें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपके पास घर में पहले से कोई चिकन का सालन तैयार है तो आप उसमें से भी थोड़ी सी बोटियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमने चिकन ले लिया, उसको हमने फ्राई पैन में डाल लिया, थोड़ा सा पानी और हमने 3 से 4 टमाटर इसमें डाल दिए और डाल के उसका पानी खुश्क कर लिया। यहाँ पे देखें पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे टमाटर ऐड करने का हमारा पर्पस ये है कि हमने यहाँ पे कोई भी पिज़्ज़ा सॉस तैयार नहीं करना, बल्कि इन्हीं टमाटरों को हमने एज अ पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर लेना है। इसको हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। चिकन भी अच्छे से गल चुका है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक की ऐड की, हाफ टी स्पून सूख मिर्च पाउडर और इनको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस का ऐड कर दिया है, इसको भी हमने अच्छे से इसके साथ ही फ्राई कर लेना है। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मायोनीज का ऐड किया है। इन दोनों से पिज़्ज़ा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इन दोनों को अच्छे से इसमें मिक्स करके फ्राई कर लेना है। अब हमने एक फ्राई पैन ले लेना है और इसके अंदर हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। बिल्कुल हमने पैन को ग्रीस कर लेना है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमें किसी भी किस्म के आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें कोई पिज़्ज़ा डो तैयार करनी है। सिर्फ और सिर्फ ये एक शवारमा ब्रेड है जो कि बाज़ार से आपको बनी बनाई मिल जाती है। आपने वो पैकेट ले आना है। इसी तरह से आपने इसको एक तरफ से सेक लेना है और फिर हमने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से सेक लेना है। दोनों साइड से अच्छे से जब ये ब्राउन हो जाए तो हमने इसका पिज़्ज़ा तैयार कर लेना। बिल्कुल इस तरह से ये जब पक जाए तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। इससे आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और आप मिनटों में इसको तैयार करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस का लगाया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ का टुकड़ा ले लिया है और इसको मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छे से इसके ऊपर ग्रेट करके लगा दिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा चीज़ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वो जो हमने पेस्ट तैयार किया था चिकन की बोटियों वाला, वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। थोड़े से शिमला मिर्च के पीसेस, जो भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हों वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने लगा लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल कम भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा वेजिटेबल पसंद है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वेजिटेबल से डेकोरेट किया है। टमाटर लगा दिए हैं कटे हुए इसके ऊपर। साथ ही मेरे पास थोड़ा सा प्याज पड़ा था, वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे मेरे पास अब शिमला मिर्च, टमाटोज एंड अनियंस, इन तीनों चीज़ों को मैंने इसके ऊपर लगा दिया। देखिए इसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही अच्छा से ये पक के तैयार होता है। अब मेरे पास कुछ चीज़ के स्लाइसिस पड़े थे, उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है और काट के इसके ऊपर लगा दिया है। आप इसकी जगह दूसरी चीज़ भी इसके ऊपर कश करके लगा सकते हैं। मैंने इस पे स्ट्रिप्स की फॉर्म में चीज़ को ऐड किया है। इसको अब हम ओवन में थोड़ी देर के लिए सिर्फ चीज़ मेल्ट करने के लिए रखेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देखें, और कितना ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा सा ये आपका पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है।
ये बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।